पर जो व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के पास है, नीचे से लेकर ऊपर तक की, वो शायद किसी दल में नहीं, और जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के पास है वो किसी भी दल के पास नहीं है। और हर बार ये जो गौतम परिवार है टिकट खरीद के ही लाता है, इन्हें टिकट देने का कभी कोई आधार बना ही नहीं है। राजीव यादव जी को नाराज होके और निर्दलीय लड़ना पड़ा, ये मेरे भी गले नहीं उतरा। वर्मा दंपति जो रहे उन्होंने विकास ही विकास किया, बेदाग छवि के रहे, कोई एक आरोप उनके ऊपर नहीं है। पनौती वास्तव में देखा जाए तो कांग्रेस की है बाल मुकुंद सिंह गौतम, जो लगातार वो जिंदगी में उनको विजय जुलूस उनके नसीब में नहीं है। चलिए, तो धार विधानसभा की बात हो और चर्चा पिंटू जायसवाल से ना हो तो वाकई में चुनावी चर्चा बेईमानी महसूस होगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट पिंटू जायसवाल के पास होती है वो शायद ही हमारे नज़र से किसी और के पास होती होगी। हमारे बीच मौजूद है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। जायसवाल जी, पहले आपने कांग्रेस का चुनाव भी देखा है और सामने जो बाल मुकुंद सिंह गौतम हैं उनके साथ आपने बहुत ही ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा के साथ काम भी किया है। तो भाजपा प्लस कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का राजनीतिक अनुभव लेकर के चलते हैं आप, क्या लगता है विजनरी पावर किस पार्टी का ज़्यादा बेहतर समझ में आता है? पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं। दूसरा रहा, कांग्रेस में रहकर भी मैंने काम किया है, पर चुनाव वहाँ कार्यकर्ता लड़ता है, ईमानदारी मेहनत से करता है, पर वहाँ पर जो नेता है वो एक्चुअल में राजनीतिक मानसिक रोगी है। मानसिक रोगी नहीं, राजनीतिक मानसिक रोगी है। वो इस चलते चुनाव में कई अड़चनें खुद ही ऐसी पैदा कर देते हैं जिसके कारण यहाँ पर कांग्रेस हार जाती है। रही बात, मैंने वहाँ काम किया है, पर जो रीति नीति की बात करूँ तो नैतिकता की बात करूँ तो वो भारतीय जनता पार्टी में देखी, उनके कार्यकर्ताओं में देखी और उनके नेताओं में देखी। मुझ पे आरोप भी लगते हैं कोई लाभ अर्जित करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी का था, किसी कारणवश जो है वहाँ मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, वहाँ का भी अनुभव लेके आया हूँ। पर जो व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के पास है, नीचे से लेकर ऊपर तक की, वो शायद किसी दल में नहीं, और जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के पास है वो किसी भी दल के पास नहीं है। पिंटू भैया, इस बार 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 2 तो सिंबल है भाजपा कांग्रेस राष्ट्रीय दल है और 2 निर्दलीय कैंडिडेट हैं। राजीव यादव जो है वो भाजपा से नाराज होकर माचिस के सिंबल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कुलदीप बुंदेला हैं, वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे पर नाराज होकर के केक उनका सिंबल है, और बीजेपी कांग्रेस तो है ही रण में। तो ये चतुर्थ कोणी जो चुनाव है, कितना रोमांचक महसूस हो रहा है आपको? पहली बात तो चतुर्थ कोणी चुनाव है, कोई दो राय नहीं है। रहा कुलदीप सिंह बुंदेला जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो आम जन में हम सुनते हैं राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लोग भी बात करते हैं, कांग्रेस के भी करते हैं। कुलदीप सिंह बुंदेला के साथ देखा जाए तो कांग्रेस ने नाइंसाफ़ी की है। उन्हें टिकट का कह के कमलनाथ जी ने कि आप तैयारी करो, आपकी बूथ स्तर के मंडलम सेक्टर बनाओ और आप शहर अध्यक्ष बनाओ, नियुक्तियां करो और तुम अपनी तैयारी करो। उसके बाद एक पड़ाव पे लाके अगर उन्हें पीछे धकेल दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कुलदीप सिंह जी ने टिकट वास्तव में बिका है, और हर बार ये जो गौतम परिवार है टिकट खरीद के ही लाता है, इन्हें टिकट देने का कभी कोई आधार बना ही नहीं है। दूसरा रहा, अब अपन बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट मिला है, राजीव यादव जी को नाराज होके और निर्दलीय लड़ना पड़ा, ये मेरे भी गले नहीं उतरा, क्योंकि पार्टी ने जब से वो राजनीतिक में उन्होंने पैर रखा, एबीवीपी से लेके युवा मोर्चा के वो 2 बार अध्यक्ष रहे, जिले के अध्यक्ष रहे, वो प्रदेश में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे, सीसी बैंक के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में भी अभी पिछली बार जिला अध्यक्ष रहे वो, और उन्होंने पूरा सब अच्छा चीज़ें चलाई, और आखिर उन्हें पार्टी ने सब कुछ देने के बाद उन्हें अगर ये कदम उठाया तो ये तो धोखा है। दूसरा, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। राजीव यादव जी जो यहाँ पर हमारे क्षेत्र में जो निर्दलीय हर बार चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस का सपोर्टर रहा है, मैं 3 चुनाव मैंने यहाँ मैनेजमेंट किया है, और तीनों चुनाव में जो अशोक पटेल है और उनकी जो पूरी टीम है वो हर बार पैसा लेती है और वो कांग्रेस का ही काम करती आ रही है। तो जैसा मैंने कहा, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अशोक पटेल को निर्दलीय चुनाव लड़ने का बहुत बड़ा अनुभव है, पीएचडी कर रखी उन्होंने, ठीक है। तो उसका ये असर रहा कि राजीव यादव भी उनमें ढल गए और उन्होंने उनके दिमाग को इस तरह डाइवर्ट किया कि वो भी निर्दलीय चुनाव पे उतारू हो गए। नहीं तो मैं नहीं समझता कि राजीव यादव इतने कम बुद्धि के हैं, क्योंकि इतने कम समय में इतनी ऊंचाई लेना तो कोई ऐसा मूर्ख आदमी नहीं होगा जो उसने ऊंचाई ली, किसी मूर्ख को मिली, समझदार को मिली, पर वो इतना मूर्खता भरा कदम उठाएंगे ये हमने भी कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कभी नहीं सोचा था।
पर उन पिंटू भैया, कोई एंटी इनकम्बेंसी महसूस होती है क्योंकि वर्मा परिवार का सालों से यहाँ बोला जा सकता है दबदबा रहा है और नीना वर्मा लगातार चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि एक ऑटो इनकम्बेंसी जो बोला जाता है वो कहीं ना कहीं वर्मा परिवार को लेकर के जनता में, तो क्या आपको भी महसूस होती है या फिर अच्छा चल रहा है? एंटी इनकम्बेंसी वाली बात यहाँ पर मुझे तो नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती उसका कारण है, वर्मा दंपति जो रहे उन्होंने विकास ही विकास किया, बेदाग छवि के रहे। कोई एक आरोप उनके ऊपर नहीं है कि उन्होंने कहीं कोई वसूली करी हो, कहीं से कोई अवैध धंधे किए हों। उनका बहुत सीधा सा फंडा है। दो तरह की राजनीति होती है, एक होती है दिखावे की, एक होती है काम करने की। विक्रम वर्मा जी जो रहे और जो नीना वर्मा जी रही हैं, उन्होंने काम करने की राजनीति पे अपना विश्वास रखा। उन्होंने कभी नारियल फोड़ने पे या दिखावा करने पे कभी विश्वास नहीं किया। उसी का कारण है कि ये लोग एक भ्रम फैलाते हैं कि कभी 5 साल में हमारे बीच में नहीं आई। अरे उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी 5 साल आने की, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे, वहाँ की समस्या समझते थे, उस समस्या का निराकरण करते थे। वल्लभ भवन में जितनी बार वो गए होंगे काम को लेके क्षेत्र की, मेरे हिसाब से शायद ही कोई विधायक गए होंगे। तो वो दिखावे की राजनीति नहीं करते। इसी कारण एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर नहीं है। जिस प्रकार हम सब कहते हैं लोकप्रिय विधायक, तो वास्तव में नीना वर्मा जी लोकप्रिय हैं। वो दल पे नहीं, वो दिलों पे राज करने वाली महिला है। कार्यकर्ताओं का एक अच्छा हुजूम है भारतीय जनता पार्टी के पास और बोला जाता है कि कांग्रेस भले कितने ही बड़े बड़े वादे कर ले, दावे कर ले, पर एक जगह आकर के कांग्रेस चूक जाती है, वो होता है कार्यकर्ताओं का, कि कार्यकर्ताओं की कमी है। प्राइवेट लिमिटेड यहाँ चलता है। कांग्रेस की भी बात की जाए तो बाल मुकुंद सिंह गौतम अपने आप में एक अलग ही पार्टी है। तो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह महसूस कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के? क्योंकि बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो है, ऐसा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं, परंतु भाजपा का कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे जो है चुनावी मूड में ही रहता है। जो मेरा उत्तर था वो आपने खुद प्रश्न में बता दिया है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन चुनावी मोड़ पे रहता है और उसका सिर्फ एक कारण है, उसके अंदर राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा है। उसको मालूम है कि मैं बॉर्डर पे जाके इस भारत के लिए लड़ तो नहीं सकता हूँ, बाकी मैं इस नगर में रह के, शहर में रह के और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के इस भारत की और इस राष्ट्र की और इस धर्म की रक्षा में कर सकता हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दल का हो सकता है, पर उसके पहले सबसे बड़ा 365 दिन चुनावी मोड़ पे रहता है और उसका सिर्फ एक कारण है, उसके अंदर राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा है। उसको मालूम है कि मैं बॉर्डर पे जाके इस भारत के लिए लड़ तो नहीं सकता हूँ, बाकी मैं इस नगर में रह के, शहर में रह के और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के इस भारत की और इस राष्ट्र की और इस धर्म की रक्षा में कर सकता हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दल का हो सकता है, पर उसके पहले सबसे बड़ा जो है वो राष्ट्र धर्म की प्रेरणा है उसके अंदर, और उसी को लेकर वो 365 दिन काम करता है। रहा बाल मुकुंद सिंह जी गौतम, मैंने आपको बताया कि वो वास्तव में उनका राजनीति का स्वरूप क्या है वो भगवान ही जाने। अभी भी जिस तरह से चल रहा है, कुछ खोटे सिक्के वो वापस से जमा करने में लगे हुए हैं। बार बार मुझे मंच से पनौती की उपाधि देते हैं। तो अब मैं उन्हें भी बता दूं, चाह रहा था किसी दिन मीडिया से मुखातिब हुआ, किसी बड़े मंच से बोलूं, तो पनौती अगर मैं होता, जिस समय मैं कांग्रेस के अंदर आया उस समय उमा भारती जी की सरकार थी। उस समय जब मैं आया उपचुनाव थे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी के, वो भी विजय हुए। उसके बाद इनका खुद का 1 वोट का डिसीजन आया, उसका विजय जुलूस में मैं शामिल रहा। उसके बाद जगन्नाथ जी वर्मा का चुनाव संचालन मैंने देखा और वो हम विजय हुए और उसका भी विजय जुलूस मैंने देखा। क्षेत्र के कई पार्षद जिनके टिकट मैंने दिए थे उनका भी मैंने विजय जुलूस देखा। रहा पनौती की बात, तो पनौती वास्तव में देखा जाए तो कांग्रेस की है बाल मुकुंद सिंह गौतम, जो लगातार वो जिंदगी में उनको विजय जुलूस उनके नसीब में नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। और रही पनौती वाली बात, तो 3 दिसंबर को वापस बाल मुकुंद सिंह गौतम और हम मुखातिब होंगे, फिर पता चल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जज्बा और उसके उत्साह और उसका तो कोई तोड़ ही नहीं। कांग्रेस दूर दूर तक उस चीज़ को छू भी नहीं सकती। अच्छा, मुस्लिम मतदाताओं के लिए भाजपा हमेशा से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर के साधने की कोशिश करती है कुल मिलाकर के। चाहे वो तमाम योजनाओं की बात की जाए, आवासीय योजना की बात कर लें, उज्ज्वला योजना की बात कर लें, या ये लाडली बहना रिसेंटली जो अति महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, इन तमाम योजनाओं के बावजूद पिंटू भैया अल्पसंख्यक मतदाता भाजपा को वोट क्यों नहीं देते? क्या आप कभी इस चीज़ की गहराई को समझ पाए? भारतीय जनता पार्टी का जो रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास,
तो विश्वास शब्द जो दिया गया वो वास्तव में अल्पसंख्यकों के लिए एक बनाया था कि ये प्रेरणा मिले, क्योंकि किसी भी योजना को मोदी जी ने हो या शिवराज जी की मध्य प्रदेश लेवल की जो भी योजनाएं रही, उस पर कभी भी ये पाबंदी नहीं आई कि ये सिर्फ एक धर्म विशेष को करना है या दल विशेष को करना। उन्होंने सबके लिए योजनाएं लागू की। आज मुस्लिम भाई हों बहनें हों, मैं तो उनसे बोलता हूँ एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना आपको दिया, क्या आप जो दल आपके दम पे राजनीति करता उसने कभी दिया? आपका सिर्फ उपयोग करा। हम बोलते हैं हिंदू, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगते हैं हिंदू मुस्लिम के, बाकी अगर जो सच्चे मुसलमान होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे कि हिंदू मुस्लिम जो करती है वो कांग्रेस करती हुई है। ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी तो सबको समान लेके चल रही है। आज आप खुद मीडिया से जुड़े, योजनाओं का लाभ कोई ऐसा तो नहीं किसी एक धर्म को ही मिला, सभी ने उसका लाभ लिया। पर क्या मालूम इन लोगों को क्या भ्रमित कर रखा है। कुछ लोग इसमें भी जो गलतफहमी वाले होते हैं। बाकी मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि 100% मुस्लिम मतदाता भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख कर चुका है। एक इंटरव्यू मैंने कल सुना था एक मुस्लिम भाई का, उसने बहुत व्यवस्थाएं बताई थी भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार से मिली है, तो उनका भी रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। और आने वाले समय में ये जो कांग्रेस जिस प्रकार का तुष्टीकरण करके कार्य कर रही है, वो भी उसका वोट बैंक धीरे धीरे खसकेगा और उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। और इस बार भी मुझे पूरा भरोसा है उन लाडली बहनों पे जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जो योजना लाडली बहना का लाभ लिया है, वो इस बार जरूर एक सच्चे राष्ट्र प्रेमी बन के इस राष्ट्र को और इस भाई को समर्पित होकर अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगी। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न की क्या लगता है 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे विधानसभा चुनाव के, क्या लगता है धार की जनता कितने वोटों के साथ आपको लगता है कि कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार है? सीधा नारा है, क्या खिलेगा क्या खिलेगा, कमल खिलेगा कमल खिलेगा। 3 तारीख को वो ऐतिहासिक दिवाली मनाई जाएगी जो देखने योग्य होगी, क्योंकि ये वोट भगवान श्री राम के चरणों में हम जाके कमल का फूल तो नहीं चढ़ा सकते, पर हाँ कमल का बटन दबा के भगवान श्री राम के चरणों में हम वो फूल अर्पित करेंगे। और पार्टी यहाँ भारतीय जनता पार्टी 21,000 वोटों के लगभग से चुनाव जीतेगी। और जो इनका भ्रम है, वो जो भी माचिस की डिब्बी लेके चल रहे हैं, वो कुल मिला के जो माचिस है वही हाथ का पंजा, और जो हाथ का पंजा वही माचिस है। कुल मिला के कांग्रेस की बी टीम है ये। तो मैं आपको बहुत विश्वास से कह रहा हूँ और कार्यकर्ताओं के विश्वास से कह रहा हूँ, इस क्षेत्र के मतदाताओं के विश्वास से कह रहा हूँ, जो जागरूक है, निर्भीक है और टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, ऐसे लोगों का जब साथ हो तो यहाँ पर कमल ही खिलेगा। 3 तारीख को फिर हम विजय जुलूस के साथ आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए, तो पिंटू जायसवाल का ऐसा मानना है कि आने वाले 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम जो होंगे उसमें नैतिकता की जीत होगी, सिद्धांतों की जीत होगी, विकास की जीत होगी और आम जनता और कार्यकर्ताओं के विश्वास की जीत होगी। पर क्या वास्तव में 3 दिसंबर को उम्मीदों भरा कमल धार नगरी में खिलेगा? क्या वास्तव में एक बार फिर नीना वर्मा चुनाव जीत पाएंगी या फिर निर्दलीय बिगाड़ देंगे खेल और परिवर्तन की लहर में प्रभा गौतम की नैया हो जाएगी पार? क्या होगा धार विधानसभा का चुनावी रिजल्ट, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़।